हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आप लोगों के 2 सवाल हैं जो मैं काफ़ी दिन से वीडियो बनानी चाह रहा था, बट इतना बिज़ी था कि बना नहीं पाया। लगभग 3 महीने से एक सवाल आ रहा है, वो बार-बार सभी लोग पूछ रहे हैं, वो है एयरलाइन वाले जो बोर्डिंग पास नहीं देते। न्यू दिल्ली में भी जो हो रहा है, अमृतसर में भी हो रहा है, बॉम्बे में भी हो रहा है। वीज़ा है बंदे के पास, जेन्युइन प्रोफाइल है, बट फिर भी एयरलाइन वाले परेशान कर रहे हैं, बोर्डिंग पास नहीं दे रहे। 3 महीने हो गए हैं मुझे ये बात सुनते हुए, और सभी परेशान हैं। एक तो बंदा वीज़ा के लिए पैसा खर्च करता है, फिर वो एक एयरलाइन की टिकट लेता है, वहाँ जाता है और एयरलाइन वाले उसे बोर्डिंग पास ही नहीं देते। तो बाद में पैसे कम वापस आते हैं, पूरे पैसे वापस नहीं आते। अगर पैसे पूरे वापस लेने हैं तो आपको कंज्यूमर फोरम जाना पड़ता है, और कंज्यूमर फोरम में केस बहुत लंबा चलता है। तो ऐसे पैसे की बर्बादी हो रही है और परेशान हो रहे हैं लोग। आज सुबह से मैंने सोचा हुआ था कि आज इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी घर पे आया हूँ तो इस टॉपिक को कवर करने लगा हूँ। अभी जो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि ये एयरलाइन वाले ये कर क्यों रहे हैं। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये होता है एयरलाइन वालों को कि अगर कोई बंदा वहाँ से डिपोर्ट हो जाए, मान लो आप यूके जा रहे हो या कनाडा जा रहे हो, अगर आप वहाँ से डिपोर्ट हो जाओ तो कहीं उन्हें आपका खर्चा ना उठाना पड़े आपको वापस लाने का। दूसरा, जो मेरा माइंड है, जो मुझे लग रहा है, ये 3 महीने से जो हो रहा है, मैं तो इसका एक ही, क्योंकि बहुत लोगों के साथ हो रहा है, कोई एक बंदा नहीं है। हर हर दूसरे दिन तीसरे दिन कॉल आ रही है कि सर मुझे रोक लिया है दिल्ली में, मुझे बॉम्बे रोक लिया, बोर्डिंग पास नहीं दिया। तो मुझे तो इसका कारण ओवर बुकिंग लग रहा है। एक एयरलाइन तो मैं श्योर हूँ, उसके बारे में मैं नाम नहीं लूँगा, अगर नाम लूँगा तो वो केस कर देंगे मेरे पे, बट मैं श्योर हूँ कि वो तो ओवर बुकिंग करते हैं। उनके पास टिकटें सीटें 100 है, बेचनी हो वो 105 बेचते हैं, और बाद में वो देखते रहते हैं कि कौन सा बंदा है जो मतलब कि टूरिस्ट वीज़ा पे है, और जो टूरिस्ट वीज़ा पे है उसे साइड पे ले जाते हैं। जहाँ कोई स्टडी वीज़ा वाला है उसे परेशान किया जा रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है, देखो पहले तो आप पीएनआर नंबर आपका जाने का और आने का सेम होना चाहिए, सेम एयरलाइन होनी चाहिए। आप अपनी होटल बुकिंग कन्फर्म लेकर जाएं। और तीसरा है कि आप लाइक जो कोई और रिक्वायरमेंट होती है, लाइक अगर आप किसी विदेश में हैं तो विदेश में एयरलाइन वाले आपसे सवाल जवाब नहीं करते, बट इंडिया में वो सवाल जवाब करते हैं। तो आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, आपने क्या लगाया है आपकी प्रोफाइल में। कुछ लोग जो एजेंट से अप्लाई करवा लेते हैं, और एजेंट जो उन्हें बताते नहीं, लाइक जो आफ्टर वीज़ा वाले के पासपोर्ट दे जाओ बाद में इतने पैसे दे देना, तो वो कुछ एजेंट बताते नहीं, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं देते, तो वो वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, आपका पीएनआर नंबर सेम होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए। आपको एटनरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट वो भी साथ में ले जाओ तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी एटनरी आप साथ में लेकर जा रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है वहाँ पे। ठीक है, और डरना नहीं है। जब कोई आपसे सवाल जवाब कर रहा है तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, उनसे लड़ना भी नहीं है, लड़ाई भी नहीं करनी है, डरना भी नहीं है। उनसे पूछो, अच्छे से बात करो, उनसे पूछो कि सर आप पूछिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपको मेरी प्रोफाइल के बारे में कुछ जानना है। आपको प्रोफाइल के बारे में नहीं जानना तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि क्या
आपके मतलब कि क्या मेरे वहाँ पे जाने का इंटेंशन है, जो भी है वो उनसे सवाल जवाब कीजिए। आई मीन टू से कि उनसे लड़ना नहीं है, कोऑपरेट करना है, बट जो बात करनी है वो तर्क के आधार पे करनी है, फैक्ट पे बात करनी है। उनसे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं जाने दे रही, ठीक है। और कोशिश करो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो वहाँ पे। वो आप जब आप अपना कैमरा निकालोगे तो वो मना कर देंगे, आपको बोलेंगे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। बट आप ऐसा करो, उसे कैसे ना कैसे उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो कम से कम वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि कल को आपके पास सबूत रहे कि उन्होंने आपके साथ ये किया था और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सको। अगर नॉर्मल उनसे सवाल जवाब करो, उनसे पूछो और कोशिश करो कि वो आपको लिख कर दे दें, ठीक है। क्योंकि एयरलाइन आपको रोक सकती है अगर एयरलाइन को लगे कि आप में कुछ सस्पिशियस है। सस्पिशियस आई मीन टू से कि वो मतलब कि उन्हें लगे कि आप खतरा हो, और यात्रियों के लिए जहाँ एयरलाइन स्टाफ के लिए आप खतरा हो, तो वो आपको रोक सकते हैं। बट हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमने कौन सा खतरा पैदा करना है किसी के लिए। सो जब जब आपको लगता है कि आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, तो उसकी सोल्यूशन तो देखो। अगर वो नहीं बोर्डिंग पास देंगे, आर्ग्यू करके देखो, अगर नहीं दे रहे तो उसका सोल्यूशन तो ये है कि उनकी कंप्लेंट की जाए। और जब हम कंप्लेंट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास सबूत होना चाहिए, ठीक है। बाद में जब आपको बोर्डिंग पास नहीं देते तो इन्होंने पीएनआर नंबर अपडेट करना होता है, और पीएनआर नंबर पे ये लिख देते हैं नो शो। नो शो का मतलब कि बंदा आया ही नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप वहाँ गए थे और वहाँ पे जे बात हुई, ठीक है। उसका कोई सोल्यूशन निकाल लो। जहाँ तो आप अपनी रिकॉर्डिंग पहली जब आप लाइन में लगते हो तभी, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं पॉसिबल है तो कम से कम वॉइस रिकॉर्डिंग लगा लिया करो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा आप लोग खुद भी समझदारी बरता कीजिए, क्योंकि मान लो आपका उन्होंने पैसा खराब करवा दिया, कल को आपको कंज्यूमर फोरम में जाकर अपना पैसा रिटर्न लेना है उनसे, जहाँ उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए सबूत तो आपके पास चाहिए ना। तो अभी अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछो कि रीज़न क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं वो, तो मैं यार क्या बताऊं, मुझे तो ओवर बुकिंग ही इसका रीज़न लगता है। और क्या रीज़न हो सकता है। अम्बेसी ने वीज़ा दे दिया है, ठीक है, जेन्युइन प्रोफाइल है आपकी, आप घूमने जा रहे हो, जेन्युइन पर्सन हो। और ज़्यादातर जो लोगों को रोका जा रहा है ना, वो फ्रेश पासपोर्ट वालों को रोका जा रहा है। जिनके पास थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है उन्हें इतना परेशान नहीं किया जाता, परेशान किया जा रहा है फ्रेश पासपोर्ट वालों को, ठीक है। इसका और कोई क्या कारण हो सकता है। वीज़ा तो एम्बेसी ने दिया है ना, देख कर ही दिया है। और वीज़ा उन्होंने आपको घूमने जाने के लिए दिया है कि भाई जाओ घूमो, अपना घूम फिर कर वापस आ जाओ, ठीक है। मुझे तो इसका यही कारण लगता है। बट ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये एक तरह से स्कैम है। क्योंकि कितने लोगों का पैसा खराब हो जाता है। एक बंदा गया, उसके होटल बुकिंग करवाई थी, होटल बुकिंग के पैसे पे किए हुए थे, तो वो भी पैसे भी वापस नहीं, होटल बुकिंग का पैसा भी जाता है ना बंदे का। होटल बुकिंग लाइक मान लो आपको 2 तारीख की फ़्लाइट है, ठीक है, और आपने 2 तारीख से ही अपना होटल बुक करवाया हुआ है, तो उसकी जो कैंसिलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम कैंसिलेशन करवा सकते हैं, वो 1 दिन पहले की होती है, 24 घंटे पहले की या 2 दिन पहले की। तो हमारा तो 2 तारीख को जाना है, तो कैंसिलेशन डेट तो 24 घंटे पहले थी, तो अभी कैंसिल भी नहीं हो पाएगा। अगर कैंसिल करवा भी देंगे तो कोई पैसा वापस नहीं आएगा। अगर बिना पे करे जाते हैं तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार जब हम बिना पैसा पे किए जाते हैं तो वो होटल बुकिंग कन्फर्म नहीं होती। तो उसमें ये दिक्कत है, कहीं वो कॉल करके पूछ लें और आपका कमरा उन्होंने होटल वालों ने किसी और को दे दिया और वो बोल दें कि नहीं जी आपकी होटल बुकिंग कन्फर्म नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो होटल का पैसा चला गया, ऊपर से जो फ्लाइट का टिकट का पैसा है वो भी ये आधा वापस करेंगे, आधा वापस नहीं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप लोगों को सबूत चाहिए, ठीक है। और अभी जो